हे व्हाट्स अप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोटो में कुछ इस तरह का इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। और फ्रेंड्स, आप मेरे पिछले दो वीडियो में बहुत ही लो सपोर्ट दिखा रहे हो, तो फ्रेंड्स थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, ठीक है। तो मैं इसमें 100 लाइक का एम कर रखता हूँ। तो गाइस, आई होप कि आप कर दोगे। तो गाइस, चलिए ज़्यादा नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अपने फ़ोटो को लाइटरूम में ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद तो गाइस, मैं आपको ये फ़ोटो मैंने एडिट करके तो पहले आपको दिखाता हूँ ये फ़ोटो कैसी थी। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल सिंपल फ़ोटो थी, और उसके बाद इसमें कलर ग्रेडिंग करने के बाद देख ही सकते हैं कितनी मस्त आ गई है। तो बिल्कुल प्रोफेशनल लग रही है, ठीक है। तो वैसे भी भाई, ये जो मॉडल है, मतलब ये फैजू है, तो पहले से मॉडल मतलब प्रोफेशनल भाई आदमी है, ठीक है। तो गाइस, इस तरह से आप बहुत ही अच्छी और भी ज़्यादा अच्छे लुक इसमें फ़ोटो में डाल सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसमें करता हूँ सारे सेटिंग को कर लेता हूँ अंडो, और उसके बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कैसे करना है, तो यहाँ से इसको भी कर लेता हूँ सारे सेटिंग को इस तरह से कर देना है। तो गाइस, आपको मैं मैनुअली इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों का जो प्रीसेट्स वर्क नहीं करता है। तो गाइस, आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हो इस तरह से। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको इसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से कलर हैं, ठीक है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसको मिक्स टूल्स को जो है बहुत ही अच्छे से यूज करना है, इसको सीखना है, तभी आप इस तरह से मतलब खुद से एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो विदाउट किसी के वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे फेस की कलर है वो ऑरेंज और रेड होती है। तो यहाँ पे ऑरेंज के हम थोड़ी सैचुरेशन कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, और इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। तो गैस, यहाँ पे ये करने के बाद तो गैस, सबसे पहले आपको इससे पहले और क्या काम करना है, तो यहाँ पे थोड़ा जो हमारे बैकग्राउंड में थोड़ी कलर जो है आसमान थोड़ा वाइट जैसा है, तो इसको हम थोड़ा सैचुरेशन कम करके इसमें थोड़ा कलर टोन डाल देंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे उसके बाद दोबारा मिक्स टूल अच्छे से यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इस वाले कलर की ह्यूज़ को बिल्कुल ही माइनस में कर देंगे, और इस तरह के इसको भी, और येलो कलर की लुमिनेंस हल्का सा कम करना है, ठीक है गाइस, इस तरह से। और इसकी सैचुरेशन को इस तरह से इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। दोनों के सैचुरेशन को इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। तो गाइस, देख सकते हैं एक की कलर ग्रेडिंग हो चुकी है हमारे जो पत्तों है, पेड़ पौधे, ठीक है। और उस गाइस, उसके बाद हमको ये कलर बचती है, तो इसकी हम ह्यूज़ इस तरह से माइनस में कर लेंगे, सैचुरेशन ज़्यादा कर देंगे। इसके बाद ये ब्लू वाले जो है इसके कलर को हम ह्यूज़ माइनस में इस तरह से करेंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, इतना रखना है, और इसकी सैचुरेशन को भी इस तरह से बढ़ा देनी है। तो गाइस, देख सकते हैं हमारे कलर ग्रेडिंग को कंप्लीट अभी भी नहीं हुई है। तो आप उसके बाद जितने भी कलर बचे हैं इसकी सैचुरेशन को ओनली कम कर देना है, ठीक है गाइस। इस तरह से आपको सैचुरेशन कम कर देना है। तो गाइस, हमारे जो यहाँ पे मिक्स टूल का जो यूज पूरा हो चुका है, और उसके बाद आपको इसमें इफेक्ट डालने हैं, मतलब अच्छे विग्नेट कैसे इस मतलब क्लैरिटी सब वगैरह अच्छे से आपको अपने फ़ोटो के हिसाब से डालनी है। यानी कि मैं जोन सा जितना रख रहा हूँ आपको भी उतना ही रखना है। तो गाइस, आपकी जैसी फ़ोटो होगी उस तरह से आपको सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे टेक्सचर हम इस तरह से इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं, टेक्सचर का, और क्लैरिटी को इस तरह से इंक्रीज करेंगे जो कि हमारे फेस पे जो शेड होने से बहुत ही चिल आता है, ठीक है। तो उसके गाइस, उसके बाद यहाँ पे विग्नेट को इस तरह से कम करके, ठीक है। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि फेदर को जरूर इसको इंक्रीज करना है, इस तरह से विग्नेट को, पेंट पॉइंट को अगर आपको ज़्यादा विग्नेट रखना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हो गई है ये वाली सेटिंग। और उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन, जो कि फ़ोटो में जो थोड़ी अभी ये 40 तो आ रही है, तो इसकी क्वालिटी, इसकी नॉइज़ रिडक्शन बढ़ा देंगे इस तरह से, ठीक है। कलर रिडक्शन भी, जिससे कि हमारे कलर भी स्मूथ हो जाएगी। तो गाइस, देख सकते हैं आप पहले कैसी थी, थोड़ी फटी लग रही थी, और अभी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो इसके बाद थोड़ी शार्पनेस बढ़ा देंगे, तो जिससे कि हमारी ये फ़ोटो है बिल्कुल रियल लगे। तो गाइस, इसके बाद इतना करने के बाद तो गाइस, बहुत ही अच्छी हमारी फ़ोटो अभी बन चुकी है। तो गाइस, थोड़ा सा और इसमें यहाँ पे इसकी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाएंगे, बड़ा घटा सकते हैं हम, थोड़ा घटा लेते हैं, ठीक है। आपके फ़ोटो के हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं शेडो को इस तरह से हल्का से इंक्रीज करूँगा, और उसके बाद वाइट को इंक्रीज करने के बाद ब्लैक को थोड़ा लो कर दूंगा। तो गाइस, हमारी फ़ोटो जो है बिल्कुल ही कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस, देख सकते हैं आप हमारी फ़ोटो पहले कैसी थी और अभी कैसी हो गई। और हाँ गाइस, आपको अगर नहीं पता तो लाइटरूम में एक और जो 5.0 अपडेट है उसमें आप अपने फ़ोटो को DNG फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसी, अगर आपके पास वो लाइटरूम नहीं है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस, एक्सपोर्ट में जाके हम इस DNG फाइल में एक्सपोर्ट करके इसे देखते हैं, ठीक है, तो ये यूज़ करता है कि नहीं। तो गाइस, हम इस वाले फ़ोटो पर अभी हमने एडिट नहीं किया, तो यहाँ से कर लेते हैं इस वाले फ़ोटो को कॉपी सेटिंग,
ठीक है गाइस। और उसके बाद इस वाले यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट। तो गाइस ये हमारी जो है कलर ग्रेडिंग परफेक्टली वर्क कर रहा है। देख सकते हैं ये भी फोटो हमारे पहले कैसी थी और बिल्कुल ही चेंज हो गई, कलर ग्रेडिंग्स में बहुत ही अच्छे आ गए हैं। तो गाइस आप इस तरह से अपने फोटो में कुछ इस तरह का कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी लाइटरूम मोबाइल की तरह, और बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर तो नए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो गाइस मिलते हैं कोई नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव गाइस।